बातचीत यहाँ पे होने वाली है दोस्तों। अगेन कहना चाहूँगा कि ये सारे के सारे आपको मैं स्टडी करने के लिए दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं। जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, आपको अगर शेयर मार्केट सीखने में रुचि अगर आप रखते हो तो फिर आप चाहो तो इस चैनल को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कोई शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो इस प्रकार की चीज़ें तो यहाँ पे होने वाली नहीं है। ये खास करके जो बिगनर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई तो शॉर्टकट उनको यहाँ पे बता देगा, वो पैसे लगा देंगे एंड रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, खबरें बाजार में आती रहती है, ठीक है, आती जाती रहेंगी। तो अभी इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो कुछ हम कह सकते हैं 10-15 स्टॉक्स है, ठीक है। उनकी जो लिस्ट है वो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ एंड इनको क्यों स्टडी करना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो भी आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को पता ही है अलग अलग टाइप के इंडेक्स रहते हैं। हमारा निफ्टी 50 भी 50 शेयर का इंडेक्स है। सेंसेक्स की बात करें BSE 30 शेयर का इंडेक्स है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 12 शेयर्स बैंक्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स रहते हैं। वैसे ही ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा इंडेक्स है MSCI इंडेक्स। अभी जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करता है उनको पता ही है MSCI इंडेक्स का रीबैलेंसिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। इसका अर्थ क्या है कि दुनिया भर में बहुत सारे आपको मार्केट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अभी जापान का मार्केट देखना है, ठीक है, या फिर अगर आपको ताइवान का मार्केट देखना है, या फिर आपको अमेरिका का मार्केट देखना है, तो यूजुअली आपको आइडिया नहीं होगा कि वहाँ पे कितने सारे कंपनीज हैं। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं कि ऐसा ही बड़ा इंडेक्स जो रहेगा ना ग्लोबल लेवल पे, उसको ट्रैक करते हैं, क्योंकि उसमें अगर देखा गया तो जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, या फिर रिसेंटली जिन कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है उनको उस लिस्ट में यहाँ पे क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो देखा गया तो उन कंपनीज में यहाँ पे हम लोगों को विदेश के ओर से पैसा आते हुए देखने को मिल सकता है, इनफ्लो आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर इनफ्लो आया तो उन स्टॉक्स में और भी तेज़ी आ सकती है। अभी इसमें भी एक गलतफहमी होती है बहुत सारे लोगों को, कौन सी, कि भाई लिस्ट में अगर नाम आया इस कंपनी का तो ये कोई गारंटी स्कीम नहीं है कि उसमें पैसा आएगा ही आएगा करके। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हो चुके हैं जो कि आते भी है और जाते भी है। हाँ, इस वक्त के MSCI इंडेक्स की बात करें, अच्छी बात यह है कि हमारे भारत देश का जो भी इंडेक्स था उसमें से एक भी शेयर बाहर नहीं निकाला गया। यहाँ पे इंक्लूजन हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। तो अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, बिकॉज ये वो कंपनियां हैं जहाँ पे शायद से विदेशी इन्वेस्टर का पैसा आ सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती। आप मार्केट को समझो। यहाँ पे मार्केट इतना ईजी नहीं है, हलवा नहीं है कि बहुत ही चुटकी बजाते ही समझ में आएगा, बट आपको एक प्रोसेस समझ में आ जाता है अगर आप रेगुलरली मार्केट में बने रहो तो, ठीक है। तो चलिए अभी एक एक स्टॉक को यहाँ पे आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे मैंने कहा 10-15 स्टॉक्स है जहाँ पे MSCI इंडेक्स में उनको यहाँ पे शामिल किया जा चुका है। तो विदेश की ओर से शायद से पैसा आने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात यहाँ पे करें कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, तो यहाँ पे एक कंपनी है इंडसइंड बैंक। यस, इंडसइंड बैंक की अगर मैं बात करूं, जितने भी प्राइवेट बैंक थे उसमें अगर देखा गया तो जो टॉप 5 बैंक देखने को मिलते थे उसमें इंडसइंड बैंक भी हुआ करता था, जो बाद में धीमे धीमे करके पीछे ही रह गया, ठीक है। HDFC, ICICI, कोटक टॉप पे अभी भी। हाँ, HDFC एंड कोटक ने कुछ खास रिटर्न्स तो दिए नहीं, बट इंडसइंड बैंक की बात करें तो पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखोगे तो अभी तक ये अपने पुराने जख्म को भी भर नहीं पाया। अभी तो हम कह सकते हैं इतना अच्छा कुछ रिकवरी देखने को मिला है पिछले 2-3 साल का, बट अभी तक जो पुराना लेवल है उसको वो कट नहीं कर पाए। सो इंडसइंड बैंक में अगर देखा गया तो यहाँ पे MSCI इंडेक्स में अभी इसको इंक्लूजन मिल चुका है। एंड अगर विदेश से अगर यहाँ पे पैसा आ जाता है तो इनको एक और भी रिकवरी के लिए अच्छी चीज़ साबित यहाँ पे हो सकती है। इंडसइंड बैंक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कौन सा है? यस, ये जो खास करके हम लोगों को होलसेल बैंक की और जो रहते हैं लोन्स रहते हैं वहाँ पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है। एंड जितने भी टॉप नॉच बैंक है वो रिटेल लोन बुक के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इंडसइंड बैंक कोई डूबेगा भी नहीं भाई, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। बट फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना टाइम लगा कि आज भी यहाँ से जो कोविड के पहले भी गिरा हुआ था, कोविड ने तो और भी कमर तोड़ दी इसकी, तो आज भी रिकवरी होने के लिए 2-3 साल यहाँ पे लग चुके हैं। पुराने लेवल को अभी भी उन्होंने यहाँ पे कट नहीं किया है, बट अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है बिकॉज MSCI इंडेक्स में भी इनका शामिल यहाँ पे हो जाना, ठीक है। एंड विदेश की ओर से अगर पैसा अगर और आ जाता है देन माइट भी स्टॉक में और हम लोग को अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। MSCI इंडेक्स से रिलेटेड लिस्ट पब्लिश यहाँ पे हो जाती है, उसमें इंडसइंड बैंक का नाम देखने को मिल रहा है, ठीक है। नुवामा की भी रिपोर्ट निकल कर आती है। नुवामा खास करके MSCI इंडेक्स के ऊपर बहुत सारे रिपोर्टिंग निकलता है कि कितना $1 मिलियन का इन्फ्लो भी आ सकता है करके। आप चाहो तो वो भी रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक और बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, इसका भी नाम यहाँ पे शामिल है, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक में भी देखा गया तो MSCI इंडेक्स में इंक्लूजन होते हुए देखने को मिला। एंड यहाँ पे भी इनफ्लो हम लोग को बढ़ने के चांसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि ये स्टॉक सीधा भाग के सीधा 100-200 हो जाएंगे करके, नहीं, बट इनको पढ़िए बिकॉज MSCI ग्लोबल इंडेक्स में जिनको भी शामिल किया जाता है वो विदेशी इन्वेस्टर के लिस्ट में तो आ चुका है, रडार पे आ चुका है। अभी उस रडार में कौन कौन से स्टॉक को हिट करना है वो उनका अपना अपना एनालिसिस,
ये पॉइंट हम लोग को सीखने को और समझने को यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ये सभी शेयर्स में अभी धूम धड़ाकेदार तेजी होगी, पैसा आएगा, गारंटी नहीं है। हो सकता है कुछ एक दो स्टॉक में ही आ जाए, हो सकता है 3-4 स्टॉक में आ जाए, ठीक है, वो इंडेक्स में शामिल हुआ है, जरूरी नहीं कि हर कोई इसमें पैसा डाले करके। तो ये भी एक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पॉलीकैब इंडिया, काफ़ी अच्छी कंपनी, शानदार कंपनी है, प्लस इंडेक्स में शामिल यहाँ पे हो जाना MSCI ग्लोबल इंडेक्स, तो यहाँ पे शायद से विदेशी इन्वेस्टर का और रुचि देखने को मिल सकता है। अभी वो जाएंगे नहीं जाएंगे वो हर किसी का अपना अपना अनुमान, बट येस MSCI ग्लोबल इंडेक्सेस में उनको यहाँ पे इंक्लूजन यहाँ पे मिल चुका है। तो अभी अगर लिस्ट जब निकाली जाएगी कि इंडिया के भाई लिस्ट निकालो MSCI ग्लोबल वाले, तो उसमें पॉलीकैब उनके सामने टेबल पे चला जाएगा। उसमें निवेश करना नहीं करना है वो उनका अपना अपना एनालिसिस। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मैक्स हेल्थ केयर, येस देखा गया तो हॉस्पिटैलिटी के हम लोग को, हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है, तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी जरूर स्टडी कर सकते हो। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देखा गया तो PFC, अभी ये सरकारी कंपनी है, बट इसको भी MSCI इंडेक्स में फिलहाल तो जगह यहाँ पे मिली है। सो अगर आप इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो अभी जाके हाँ ये अच्छे खासे यहाँ पे भागे हुए हैं, ठीक है, तो ये रडार पे जाएंगे कि क्या ये और अच्छा कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि शेयर प्राइस यहाँ पे भागा हुआ है मतलब ये ओवर वैल्यूड हुआ करके, नहीं नहीं नहीं, शेयर प्राइस देखकर ओवर वैल्यूएशन डिसाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं, PE रेशो भी एक इसमें से वन ऑफ द पैरामीटर रहता है, ठीक है, बट और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, खास करके ग्रोथ देखनी होती है, डिमांड भी देखना होता है, बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, ठीक है। एक दो चीज़ें देखकर हम लोग डिसाइड नहीं करते। सो आप देख सकते हैं कई सालों तक न चलने वाला स्टॉक सडनली तेज़ी में आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसमें भी क्या हुआ है, ये MSCI ग्लोबल इंडेक्सेस में इसको भी शामिल यहाँ पे किया जा चुका है। तो ज़रूर ये इन्वेस्टर के रडार के ऊपर रहेगा, ग्लोबल इन्वेस्टर के। अभी जाना है नहीं जाना है वो उनका अपना कॉल, तो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो, बट येस ये सरकारी कंपनी आपको पता होनी चाहिए। देन REC की अगर हम लोग बात करें, ये भी कंपनी, ये सारी कंपनी आप देख सकते हो बहुत समय से लिटरली सो रही थी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, बिजनेस में दम ही नहीं था, बट अभी जाके पावर सेगमेंट में, खास करके रिन्यूएबल सेगमेंट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये एक प्रमाण पत्र है कि इनमें कितना बड़ा मतलब चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। जो भाग रहा है उसके पीछे हमें नहीं भागना है, हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है करके, फिर वहाँ पे आप जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो वो आपका डिसीजन, ठीक है। सिर्फ शेयर प्राइस को देखकर जाओगे तो फिर दिक्कतें आपको यहाँ पे हो सकती है। बट येस ये भी कैसी कंपनी है, सरकारी टाइप की कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, इनमें भी इन्फ्लो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड खास करके जो कंपनियां रिसेंटली अच्छा किया हुआ रहता है ना, जिन्होंने तेजी दिखाया रहता है, MSCI ग्लोबल इंडेक्सेस में उनको शामिल यूजुअली किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो पाइप सेगमेंट में, प्लास्टिक पाइप में काम करने वाली कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यस सुप्रीम इंडस्ट्री ने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखा है। 6 महीने में 45, साल भर में 78, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड 5 साल में भी 300, एंड एकदम ये भी टॉप पे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया, इन्होंने एस्ट्रल को पीछे छोड़ के वापस अपना नंबर 1 पोजीशन यहाँ पे काबिज यहाँ पे किया है। अगर हम लोग प्लास्टिक पाइप्स की बात करें तो ठीक है, एस्ट्रल भी कमाल की कंपनी, बट येस वहाँ पे अभी भी देखा गया तो गजब की कंपटीशन देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल सुप्रीम इंडस्ट्री भी हम कह सकते हैं MSCI ग्लोबल इंडेक्सेस में शामिल है, यहाँ पे हो चुका है। सो ग्लोबल इन्वेस्टर के रडार के ऊपर ये भी कंपनी रह सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, यस सुजलॉन एनर्जी ने भी अभी ये जो शॉर्ट टर्म वाला पीरियड था उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दिखाया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे पूरी तरीके से तबाही देखने को यहाँ पे मिलेगी, बट शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गजब की तेज़ी देखने को मिले। तो ऑब्वियसली जो स्टॉक यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अच्छा तेज़ी यहाँ पे दिखाते हैं तो ग्लोबल इंडेक्सेस में, MSCI ग्लोबल इंडेक्सेस में उनका नाम हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पेटीएम, यस पेटीएम का भी नाम जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। टॉप लेवल से देखा गया तो आज भी ये स्टॉक 40% यहाँ पे डाउन जरूर है, बट निचले स्तर से अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिखाई है। तो ये भी ग्लोबल इंडेक्सेस में शामिल यहाँ पे हो चुका है। अगेन रिपीटेशन बहुत होने वाला है कि इसका अर्थ ये नहीं कि वो हर एक स्टॉक में यहाँ पे निवेश करेंगे करके, वो उनकी अपनी मर्जी। ग्लोबल इन्वेस्टर की बात करें तो वो कहाँ पे जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। देन परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें, काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी शानदार कंपनी है, ठीक है। IT सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कंपनी है, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो MSCI ग्लोबल इंडेक्सेस में इसको भी यहाँ पे जगह मिल चुकी है। APL अपोलो ट्यूब्स की बात करें, ठीक है, ये तो ऑलरेडी वैसे ही देखा गया तो टॉप पे नीचे आने का नाम ही नहीं लेता है अंटिल एनालिस बाजार में कुछ हो जाए। सो इसको भी जगह यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है, कुछ के वेटेजेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो टाटा कम्युनिकेशन, इसका भी नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, बट येस फिलहाल की सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो ये भी बिल्कुल टॉप लेवल, मतलब रिसेंटली जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है बिजनेस के हिसाब से, उन सबका नाम हम लोग को शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें, रियल इस्टेट सेगमेंट में यूजुअली देखा गया तो बहुत सारे लोगों की रुचि आ रही है, उसमें MSCI ग्लोबल इंडेक्सेस में मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स का नाम जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें लिस्टिंग से लेकर अभी तक
226% के रिटर्न्स इन्होंने यहाँ पे जनरेट करके दिए हुए हैं। सो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे या नहीं आएंगे वो तो बात की बात। देन देखा गया तो टाटा मोटर का डीवीआर, यस वो भी शामिल होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी डीवीआर तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, आपको पता है। उसके बाद तो टाटा मोटर ही हम लोग को सिर्फ एक ही स्टॉक देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये थी दोस्तों पूरी लिस्ट, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो कि हम लोग को टाइम टू टाइम आने वाले समय में बदलती भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मान लीजिए XYZ कोई स्टॉक यहाँ पे शामिल हुआ है, उसमें मैं जाके पैसा लगाऊंगा मतलब अभी गारंटी है कि पैसा मिलेगा। गारंटी वारंटी नाम की कोई, गारंटी नाम का शब्द मार्केट में तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। एंड प्लस अगर देखा गया तो जैसे MSCI इंडेक्स में, ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की अगर हम लोग बात करें, हमारे इंडिया की, जैसे शामिल यहाँ पे किया जाता है वैसे एक्सक्लूजन भी होता है। इस वक्त एक्सक्लूजन नहीं हुआ है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखो। आज शामिल हुआ है, ये कोई गारंटी नहीं कि परमानेंटली ये रहने के लिए आया करके। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो ग्लोबल इंडेक्सेस से निकाला भी जा सकता है, एंड अगर निकाला जाता है तो वहाँ पे आउटफ्लो भी आ सकता है। ये भी भविष्य में चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सेम निफ्टी 50 जैसी, निफ्टी 50 में जो शेयर आता है यूजुअली म्यूचुअल फंड का, इंडेक्स फंड का, ETF का, वहाँ पे पैसा हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाता है। एंड जैसे ही किसी को निकाला जाता है तो बाकी वहीं पे हम लोग को गिरावटें भी देखने को मिल जाती है। ऐसी चीज़ें बार बार रीबैलेंसिंग में यहाँ पे चलती रहती है। एक ज़माने में येस बैंक भी शामिल हुआ था। यस, येस बैंक जब 5 रुपये से बढ़ा था ना, ज़बरदस्त 15-20 रुपये तक पहले गया था, वो अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तभी येस बैंक भी MSCI इंडेक्स में शामिल हुआ था, बाद में शायद से वापस उसको निकाला गया। ये ऐसी बहुत सारी रीबैलेंसिंग चलती रहती है, आती जाती रहती है। अभी नेक्स्ट टाइम की रीबैलेंसिंग होगी, क्या पता है इनमें से कुछ स्टॉक्स वापस निकाले जाए करके। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा भाषण मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यस कोई भी शेयर में ब्लाइंडली जाना नहीं होता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो शेयर्स है एंड जिसका बिजनेस में आपको पर्सनली रुचि है, आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में सालों साल टिकना पड़ता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो अगर बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ स्टॉक का प्राइस 10 रुपये का हो गया, 100 रुपया, इसलिए मैं खरीदने जाऊंगा, कोई सेंस की बात नहीं। वो 100 का 90 हो जाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। बट बिजनेस अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 100 का वो 80 भी हो गया तो आप बने रहोगे। इनफैक्ट आप चाहोगे कि अच्छा स्टॉक फंडामेंटली ही स्ट्रॉन्ग है, वो नीचे आ जाए तो मुझे और सस्ते दाम पे खरीदने का मौका मिलेगा, एवरेज करने का मौका मिलेगा। तो ये थॉट प्रोसेस यूजुअली हम लोग का यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी अभी तक की अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।